हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशा अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। सो अब तक हमने एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर ली है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 थोड़ी सी एडवांस है। इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो सीखे थे कि रेशो को या फिर फ्रैक्शन को जो है कि आप परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। और परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि परसेंटेज से हमको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तभी तो हमें बचपन से लेके अभी तक हमारे कितने परसेंट रिजल्ट आया, तुम्हारे कितने परसेंट मार्क्स हैं या तुम्हारे कितने परसेंट बने। क्यों बोलते हैं ये सब? ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो और इसका ए पार्ट देखते हैं। अब हम इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हम कर चुके हैं। देखो तो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये 1/8 एक फ्रैक्शन है। इसका क्या मतलब है कि कुछ जो वैल्यू थी जो उसमें से 8 थे और उसमें से हमने एक पार्ट चूज़ किया है। अब हमें क्या करना है? नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको फिर से एक और बार कॉन्सेप्ट सिखा देती हूँ कि इसके लिए हम क्या करते हैं। यानी कि वैल्यू ये करनी है कि आउट ऑफ 100 क्या है इसका मतलब। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं हम। तो ये आ गया 100/8। तो अगर डिवाइड करते हैं तो 8 1 8 2, 8 1 8, ठीक है। 2 बचे 16, 4 बचे, ठीक है। ये आ गया 12.5%। इसी तरह से हम 5/4 को कन्वर्ट करें तो 500/4। मैंने आपको जब क्लास समझाई थी उसमें बताया था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसका जो वैल्यू आएगा वो 100% से भी ज़्यादा आएगा। अब देखेंगे कैसे। ये आ गया 125% आया ना ज़्यादा। ये 3/40 कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, 7.5%। 2/7 है, कैसे करेंगे इसको? तो 200/7, 200/7 का क्या मतलब हो गया? ठीक है, तो 7 दूनी 14, 6 56। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। देखो अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 हमें समझाना है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज व्यू ऑन द राइट साइड। नाइस। अब हम क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है ये कि अब हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं उनको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट। अभी हमने फ्रैक्शंस को सीखे थे। अब ये कैसे वाले फ्रैक्शंस हैं? ये हैं डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स, है ना। अब कैसे करेंगे इसको? ये क्या है? 0.65 है ना। अब मैंने क्या बताया था? सिंपल सी बात है, परसेंट में कन्वर्ट करनी तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ गया? 65%। ये 2.1 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 21%। समझ में आ गया ना कैसे आ गया? नहीं, 21 नहीं आएगा, 210% आ जाएगा। अब बात करें 0.02% है तो इसको क्या करेंगे? तो ये 2% हो जाएगा। 12.35 है, इंटू 100 करेंगे तो ये 35% बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात, ठीक है। और अब सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं क्या करना है इसमें। एस्टिमेट दैट what part of the figure is colored and hence find the percentage which is colored। तो हमें colored part का पहले क्या करना होता है? सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर देखो मैं इसको और एक्सटेंड करूँ तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 4। तो आउट ऑफ 4 कितने, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 4 पार्ट। टोटल पार्ट्स कितने हो गए फिर? 4 हो गए, ठीक है। कलर्ड पार्ट कितना है इसमें से? 1। तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 1/4। नाउ नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। तो 1/4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 25%। आगे समझ में। दूसरा फिगर देखते हैं। 1 2 3 4 5। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 5, राइट।
और जो कलर्ड पोर्शंस हैं वो कितने हैं, 1 2 3, तो कलर्ड पार्ट कितना हो गया 2 3, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/5, ठीक है। सो वी नीड टू चेंज इट इन टू परसेंटेज, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हो जाएगा, कैसे करते हैं 3/5 इंटू 100। अच्छा, क्वेश्चन करते करते ऐसा तो नहीं लगता कि अरे मैम क्यों पढ़ा रही हैं, हमको मज़ा नहीं आ रहा। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसकी जो आप अगर इसका वो समझने लग जाओ कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो आपको इतना मज़ा आएगा, ये क्लासेस पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो जैसे नेक्स्ट फिगर में कितने पार्ट्स हैं, आप तो बहुत ईजीली बता दोगे। जल्दी बताओ। इसमें है टोटल पार्ट्स है 8, तो मैं लिख देती हूँ टोटल पार्ट्स इज इक्वल्स टू 8, और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं हमारे पास इसमें 3। सो व्हाट शुड बी द फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वुड बी इट्स लाइक 3/8। अब मैं इसको परसेंटेज कर देती हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 3/8 इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो गया ये, तो 75/2, तो 75 का हाफ कितना हो जाएगा 37.5%, राइट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और देखते हैं हम। अब सोल्यूशन नंबर हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, ये क्या कह रहा है, फाइंड द 15% ऑफ 250। ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था। अभी क्या कह रहा है हमसे कि 15% निकालना है किसका, 250 का। ठीक है, कैसे कर दें, 15% ऑफ 250, बस हो गया। वापस से सेम, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट 1% ऑफ 1 आवर, और 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स, तो 1% ऑफ 60 मिनट, तो 60 मिनट्स अपॉन 100, तो कितना हो गया 20 30 60 20 84 20 50 3/5, 3/5 मिनट, तो यानी कि 0.6% मिनट हो गया। अब हमें निकालना है 20% किसका, 2500 का, तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 लगाएंगे, तो कितना हो गया 500, और ये कितना हो गया 0.6 मिनट, 0.60 मिनट्स कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अरे परसेंटेज तो हटानी है ना, तो परसेंटेज क्यों लगा दिया। अब बताओ 75% ऑफ 1 kg, तो कैसे करें, 75% हटा दिया, 100 लगा दिया, 1 kg की जगह लिख दिया 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 750 ग्राम्स। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज, सो लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो 5% ऑफ किसका, x का, कितना दे रखा है 600, x कितना हो जाएगा, तो 600 डिवाइड बाय 5%, परसेंटेज का हटा के क्या करेंगे हम, 100 हट लगा देंगे, तो वो नंबर कितना आ गया हमारे पास 12,000, सो दैट नंबर वुड बी 12,000। सिमिलरली इसमें करेंगे 12% ऑफ इट, यानी कि x इज 1080 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1080 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, सेम प्रोसेस रहेगा, कितनी आ गई 9,000। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम है सारे, कि 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500 इंटू 100 अपॉन 40 किलोमीटर, उसकी वैल्यू कितनी हो गई
HM 2500 बटे 2 1225। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात कैसे किया। 500 5 2500 2500 का हाफ कितना हो जाएगा 1225 किलोमीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं ज़रा। 70% ऑफ मतलब वो नंबर x मान लिया इस 14 मिनट्स। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 इंटू से 100 एंड देन अपॉन 70 मिनट्स। ठीक है, अब आप देखो सबसे बढ़िया बात है इसमें कितना आंसर आ गया 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट का 70% कितना हो जाएगा 14। चेक करें 70% किसका 20 मिनट का आ गया 14 मिनट। आगे समझ में, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, राइट। अब 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100 अपॉन 8। वेरी गुड। 8 पंजे 40, 500 लीटर का, तो 500 लीटर का 8% कितना हो जाएगा 40 लीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन नंबर 6 देखते हैं कैसे। कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपल फॉर्म्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम परसेंट को क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में बनाना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम देखें तो ये 25% है, इसको डेसिमल बनाना है तो 25/100 कर दिया, डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है तो क्या करें हम 5 से काट दें। ठीक है, अब नेक्स्ट 150% का कैसे करेंगे 150/100 3/2। ऐसे ही 20% तो 20/100। ऐसे ही 5% तो 5/100 यानी कि 1/20। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। सोल्यूशन नंबर अब जरा 7 देखते हैं अपन। In a city 30% are females, 40% are males, तो परसेंटेज ऑफ मेल पर्सन 40, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स 30, तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस तो 100% माइनस 30 प्लस 40 कितना आ गया सॉरी, तो 100 माइनस 70 30%, तो बच्चे कितने हो गए। सो द रिमेनिंग वुड बी द चिल्ड्रंस वुड बी 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो द वोटर्स, तो percentage of voters who cast their votes 60%, or percentage of voters who did not cast their votes तो 40% हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी डिड नॉट वोट। तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है कितने परसेंट, तो और टोटल वोटर्स कितने हैं, इट्स 15,000 है। सो द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट कैसे निकालेंगे, अब खुद बताओ आप। अब आपके पास मैंने बोल दिया भाई इतने लोग हैं टोटल, तो और इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आप इसका परसेंटेज हटा दोगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिए, बाकी 9,000 लोग वोट देने आए थे। ठीक है, ओके। अब बचा क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मीता कितने रुपए सेव करती है 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी व्हाट इज़ हर सैलरी।
अब जो चीज़ अननोन होती है ना क्वेश्चन में, सबसे पहला काम वही करना है कि आपको क्वेश्चन पहचानना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो हम पहले सबसे पहले हमें गिवन ये तो नहीं है, लेटर सैलरी भी एक्स, तो सबसे पहले हमने इसकी सैलरी को अज्यूम कर लिया कि इसकी सैलरी कितनी है एक्स। उसके बाद हमको ये पता चला कि शी सेव्स 10% ऑफ हर सैलरी, और वो कितना है, वो 4000 है इसकी सेविंग्स, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 4000 अपॉन 10%, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो व्हाट वुड योर सैलरी, उसकी सैलरी कितनी हो गई 40,000 रुपये। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। लोकल क्रिकेट टीम कितने मैच खेलती है, 20 मैच एक सीजन में। इट वोन 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे वोन। तो टोटल मैच इज प्लेड, कितना हो गया 20, ठीक है। अब क्या हुआ, इफ वोन 25% ऑफ देम, तो इसमें से 25%, यानी कि इसका 25% कैसे निकालेंगे हम, तो द नंबर ऑफ वन मैचेस कैसे निकालेंगे इसका, भाई सिंपल सी बात है, 20 का 25% निकाल दो, कितना आ गया 5। तो टोटल कितने मैच उन्होंने जीते, सिंपल हो गया, समझ में आ गई 8.2, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, 81/3% ना, इसको छोड़ देते हैं, ये भी हमारा हो गया। अब बचती है हमारी एक्सरसाइज 8.3 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।